आज की मीटिंग में हमारे दो वक्ता नहीं है, निखिल बागले भी नहीं आता है क्योंकि वो बोले कि वो शरद पवार का जो न्यूज डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो बिजी है और जैसे से कभी यात्री में ऐसा कुछ हुआ है मगर ये स्ट्रगल होता है। ये मीटिंग के पीछे में थोड़ा बैकग्राउंड ही बता दूँ कि जैसे सत्यपाल मलिक ने बात की तो उसके बाद हम कुछ साथी जिन्होंने निरंतर पुलवामा बालाकोट का सवाल उठाया और ये हमारी टीम असली दौरे में थी, उसमें चारों भाई मौजूद थे उस दौरान। लेफ्टिनेंट कर्नल राठौड़ हमारे साथ ही थे जब उन्होंने पत्रकार परिषद भी की थी और जब एक जनसभा भी की थी शिवाजी में। ये सिर्फ अकेला ग्रुप था पूरे भारत में जिन्होंने ये सवाल लगातार उठाए थे और तथ्य सामने थे और जो तथ्य जो सवाल है वो देश के सामने हमको लाने होंगे। पुलवामा में इंटीग्रेटेड इनटू द लार्जर सोशल मूवमेंट जो लोग ये जो सवाल सब खड़े कर रहे हैं वो पुलवामा को लेकर भी हमको तथ्य सवाल मेन स्ट्रीम में लाने होंगे। सत्यपाल मलिक भी बॉम्बे बुलाने का प्लान हमारा चल रहा है, हमारे कुछ साथी डॉक्टर सुलभ के साथ नेता है तो वो सब प्रक्रिया में चल रही है। सो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह बहुत इम्पोर्टंट चीज़ें फिरोज जी ने अपने सामने रखी है। खूप साध्या साध्या गोष्टी तेव्हा सुद्धा आल्या होत्या की त्याच्या बोलण्यात त्या मला जाणवल्या की गाडीचा रंग काळा नव्हता तो नंतर लाल सांगितला, अगदी सोपं साधं तेव्हा आपल्याला आठवत असलेल्या या गोष्टी। या फिर पहले ही एक स्कूल में एंड्रॉइड का हमला हुआ था तो इधर कोई छोटा दंगल भी होता है तो इतना उधर फोर्स लग जाता है। जब ऐसी घटना घटती है उसके बाद इस तरह का हमला अपने सैनिकों पर होता है, अपने सोल्जर्स पे होता है। ये बहुत ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने अपने सामने रखी है, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। मैं ये समझती हूँ आज की मीटिंग ये जो तथ्य है आपण जेव्हा लोकांसमोर बोलतो त्यावेळी ते सांगताना त्याच्यात जे काही सॉलिड सहज कळणाऱ्या गोष्टी ते आपल्याला कळल्या पाहिजेत, हा त्यातला महत्त्वाचा भाग है। थैंक यू वेरी मच फिरोज। इसके बाद मैं विनती करूँगी अपने साथी कॉमरेड सुबोध मोरे जी से। मैं उनको भी काफ़ी सालों से जानती हूँ। दलित पैंथर और दलित मूवमेंट के बारे में जिन्होंने खुद भी उसमें रहे हैं कई सालों से और उसमें कई सारे चीज़ें सामने देखी है, अनुभव किए, ऐसे कॉमरेड सुबोध मोरे जी जो एक कार्यकर्ता और एक नागरिक के रूप में इस सवाल को किस तरह से देखते हैं ये आपके सामने रखे, ऐसे मैं उनसे विनती करूँ। थैंक यू। आज के इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर नारायणी और मेरे साथी वक्ता, मेरे ख्याल से मैं मराठी में बोलना ज़्यादा सुविधा। आज की इस पुलवामा का सत्य और सवाल ऐसा जो इस मीटिंग का मेन ये रखा है, विषय रखा है, साथियों हम सबके मन में सवाल रहेंगे। आज की मीटिंग हम जो कर रहे हैं हमें पता है कि आज देश के अंदर जो माहौल है उस माहौल के अंदर सत्य या सवाल पूछना ये भी गुनाह है। मगर उसके बावजूद भी जिस संगठन ने मिलकर आज ये कार्यक्रम लिया है उन्होंने निर्णय लिया कि कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन्होंने जो सत्य उजागर करने का काम किया है वो सत्य के बारे में लोगों के अंदर मन में तो सवाल है मगर चर्चा के लिए लोग डर रहे हैं, ये माहौल है। मगर हमको लगता है कि अगर हम सही मायने में देशभक्त है, सही मायने में राष्ट्रभक्त है, देशभक्ति का ठेका ये सत्ता लगे हुए लिया है ऐसी बात नहीं है। मेरा फिरोज ने बहुत बड़ा मैंने काम अच्छा ये किया है कि पुलवामा और इसके बारे में जो पूरा मामला हुआ था उसके जो फैक्ट्स है
वो फैक्ट्स विद प्रूफ आपके सामने जो भी पावर पॉइंट रिलीज किया उसमें देखने की कोशिश की है। एक्चुअली फिरोज को और बोलना चाहिए मगर समय की पाबंदी होने की वजह से संक्षिप्त में उन्होंने ये रखा है। मगर जो कुछ बातें रखी है उसमें से ध्यान में आता है कि 2019 में इतना बड़ा ये हमला हो गया, मगर और जिस तरह से 300 करोड़ RDX सेंसिटिव जोन के अंदर लाया जाता है, हम सब मुंबई के लोग हैं, हमको 92-93 के बारे में पता है। मुंबई में जो फसाद हुआ था उस वक्त RDX लाया था, उसकी जिस तरह से चर्चा होती रही और क्या क्या होते रहा ये सब आप जानते हैं। या ताजमहल के ऊपर या 2008 में जो यहाँ हमला का बात हुआ था उसकी भी चर्चा हम करते रहते हैं, मगर जिसके अंदर देश के 40 जवान मर जाते हैं। मी मराठीत बोलू का हिंदी, पण अतिशय चांगलं हिंदी, मला असं वाटतं की बहुत अच्छा हिंदी आपने अच्छी बोली। और एक आम इंसान जब धर्म की राजनीति करने वाले सत्ता में आते हैं तब किस तरह से व्यवहार होता है, उन्हें थाली और थाली ऐसा शब्द जोड़ा। मुझे ऐसे लगता है की जो लॉजिकली सोचता नाही, जो तर्काने जात नाही, असं जेव्हा गोष्टी घडतात त्यावेळी मला असं वाटतं कोणतंही धर्माची सत्ता आणतो त्याच्यामागे लोक असतात। असो हा विषय वेगळा आहे, मी त्यांचे धन्यवाद करते की त्यांनी आपल्यासमोर बोललो। यानंतर शेवटचं भाषण असेल, आखरी वक्ता आपके सामने आने जा रहे हैं। निखिल जी और अभयदीप सिंह जी नहीं आए। एक्चुअली उन्होंने हाँ बोला था फिरोज जी से, जब उनकी व्यक्तिगत रूप में बात हुई उसके बाद ही उनका नाम डाला गया था, लेकिन एनीवे होता है ऐसा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से आप सब लोग सुनने आए वही बहुत महत्व की बात है, क्योंकि एक हफ्ते भर में ही हमने ये सोचा कि ये आपके सामने रखी। सो अभी मैं लेफ्टिनेंट कर्नल CJ रानडे जी से बोलूँगी कि आप यहाँ के आपकी बात रखें। रानडे जी की ये 4th जनरेशन है जो कि सोल्जर रही है, उनके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद MSc LLB किया हुआ है और प्रेजेंटली वो इंडियन एक्स सर्विस लीग के प्रेसिडेंट है। और 25 साल, ये मुझे बहुत महत्व की बात नहीं लगती है कि उन्होंने आर्मी में सर्विस की है और उसमें उन्होंने LOC पे कंपनी कमांडर के रूप में काम किया है और ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट कश्मीर के तबके में मैं भी बोल सकती हूँ कि वो है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो बोले। उसके बाद कुछ समय के लिए, लेकिन समय की पाबंदी रखते हुए ऐसा मैं मानती हूँ कि अपनी बात अगर कोई थोड़े देर के लिए रखना चाहे वो हम करेंगे और उसके बाद हम ये समारोह फिरोज जी मैं हम मिलकर ये सेशन आज की मीटिंग का कंक्लूड करेंगे। सो नाउ आई रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट कमांडर मी शिक्षक आहे, कदाचित माझं बोलायचं पद्धत थोडं सरांपेक्षा वेगळं असेल, थोडं मी तुम्हाला काय झालं मे बी मिस्टेक। सगळ्यांजवळ मोबाईल आहे, आपल्या मोबाईलमध्ये YouTube ॲप जरा एकदा 1 सेकंडसाठी ओपन करा तिथं। आपण ऐकलंय टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज ऑलवेज इन द ईटिंग। स्वतः आपण केलं तर आपल्याला लक्षात राहणार, आपल्याला पुढे त्याची जेव्हा चौकशी किंवा कुठल्याही प्रकारचे संशोधन करायचे असेल प्लीज टाईप म्हणतो धालो MUNTHO स्पेस DALO and please see how many videos are listed. Just search for Manto Dhalo MUNTHO DALO. Okay, Manto Dhalo was one of the sites which was hit by the Indian Air Force on record as part of Operation Safed Sagar during the Kargil War. Kargil War ज्यांनी ट्रॅक केलं, I was a defense aspirant. I have been a student of defense
रिलेटेड इश्यू. कदाचित वकील साहेबांच्या जेवढं अर्थशास्त्रावर अर्थव्यवस्थावर शिक्षण असेल त्यापेक्षा माझं कमी असेल त्याच्यातलं, पण तरी जे आहे ते जरा व्यवस्थित आहे. Anybody who has followed the Kargil war meticulously would know that one of the biggest turning points of Kargil, Operation Safari Sagar, was with the hitting of the Pakistani staging area in Mantharhal. The Indian Air Force deployed laser-guided bombs from the Mirage 2000 aircraft, which was the only aircraft that was capable of doing it in 1990. Right? Our MiG-21 was shot down. Our MiG-27 with Squadron Leader Nachiketa was shot down, and immediately the Air Force had to induct the Mirages into of Safari Sagar. What I'm sharing with you is open source. Please check this yourself. Air Force documentaries मध्ये Nat Geoचा जो Air Forceचा कार्यक्रम झाला त्याच्यात सगळ्यात फार वर्णन आहे. Now you will see this video, which is the live feed from the LGB targeting pod of the Mirage 2000 in 1999. We have satellites today. We have drones today. We also have imagined drones which look like birds and can fly like birds. 1 year prior to Balakot, that was during the surgical strikes, greatest evidence is there in the movie Uri. Any people got movies of late. Probably the government might release those videos at least to the makers of Kashmir Files so that they can make another movie of this. But we would like to see those videos. And this is not aspersion on the professionalism of the armed forces. But then yes, this is not a Hindu Pakistan. This is India. सैनिकों का बारे में बताने वाला, सैनिकों को दिशा देने वाला, सैनिकों को करने वाला सैनिकों से ज्यादा जो है हिम्मत वाला हो गया. इनके बता दिया. हमको इसके खिलाफ जाने के लिए चारों पांचों पहलू से हमको काम करना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है. ये नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद जो है, एक्चुअली पूंजीवाद है, उसको बुलावा दिया गया है एलपीजी के नाम से, ये आप सब समझेंगे. और नहीं है तो हम किसी और बात समय उसके ऊपर बात कर सकते हैं. सेंट्रलाइजेशन, इसमें एक चीज मैं अपना विचार बताऊंगा कि हर एक चीज को सेंट्रलाइज करके एक आदमी के अंदर होने से ये सब चीजें होती है. अगर गवर्नमेंट टीम वर्क की हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अपना विचार रख रहे हो, तो ये परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी. ऐसे कांड करने के लिए जो है आजादी नहीं रहेगी. अभी आगे क्या है, ने सही बताया. और हमने जो है एक बेड़ा उठाया है कि जो मुंबई में आए हैं 2 दिनों से, ऐसे पूरे 32 दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है मुंबई के आजाद मैदान में. इससे पहले 52 दिनों तक पार्टी के छात्रों ने आंदोलन किया था. वो आंदोलन सक्सेस हुआ और 861 छात्रों को उसकी स्कॉलरशिप जो है वो मिली. इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा. हाँ, मैं तुषार सूर्यवंशी सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन की ओर से आपको अपील करता हूँ कि मुंबई के आजाद मैदान में 32 दिनों से पुनः मिलकर वहाँ पे छात्र स्वाधार योजना के लिए, स्वाधार के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसके लिए कुछ मांगों को लेकर वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं. तो आपसे मेरी अपील है कि आप लोग, आपको जैसा समय मिलेगा वैसा उनको वहाँ पर जाकर मिलिए और उनका जो हौसला है वो वहाँ पर बढ़ाइए और उनकी जो मांगे हैं वो किस तरीके से पूरी हो सकती है, उसके लिए सरकार के ऊपर कैसे दबाव डाला जा सकता है, इसकी कोशिश कीजिए. यही मैं आप सब लोगों को यहाँ पे अपील करूंगा. थैंक यू. जय भीम. विरोध व्हायचा जो मुद्दा घेतला की त्या सर्व लोकांवर चार्जशीट फाईल करायला पाहिजे, त्यांची इन्क्वायरी करायला पाहिजे. या निमित्ताने तुम्हाला अशी विनंती की डॅन बारकरच्या वेळेला आमची भेट झाली होती, कृपया तुम्ही जेव्हा इन्व्हेस्टिगेटर रिसर्च सर्च करणार त्या टीम मध्ये मला घ्या. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा असा की जसं लोक फॉरेन रिटर्न असतात तसं मी गुजरात रिटर्न आहे. म्हणजे गुजरातला मी 6 वर्ष ऍडिशनल कमिशनर म्हणून काम केलं. आता ते काय सर्व अनुभव सांगत अजिबात सांगणार नाही, पण मी तुम्हाला म्हणजे इथे सर्वांसमोर म्हणतो की त्या RSS म्हणजे ज्याला रुमर्स, आर म्हणजे रुमर्स, एस म्हणजे स्प्रेडिंग आणि सोसायटी, अफवा पसरवणारी पाताळ यंत्री संघटनेला तुम्ही संपवण्याकरता तुम्ही काम करत आहे. मी संपेपर्यंत तुमच्यासोबत. आता भाषण माझी खूप झाली, तिकडची भाषण माझी खूप झाली. मी ट्विटरवर आहे, यूट्यूबवर आहे, मी फेसबुकवर आहे. जे घाबरत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि 2030 तक सारा वर्ल्ड में एक ही नेशन रहेगा. 1 नेशन 1 वर्ल्ड का प्रोग्राम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से. और
इसका जो बेसिक चालू हुआ था सबको इकट्ठा करना, वो था सारा वर्ल्ड में लॉकडाउन लागू। पुलवामा में तो 40 लोग मरे, लॉकडाउन में तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड से 141 सुसाइड्स, 949 डेथ्स, जो माइग्रेंट्स लोग चल के गए अपने घरों में। और लॉकडाउन से सबका घर तहस नहस हुआ और कोई किसी को कंपनसेशन भी नहीं मिला। तो ये क्यों किया गया सारा 200 कंट्री में, उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, उसको अभी इंडिया मूवमेंट सबके सामने लेके आ रहा है। जो बाद में आई आपको सुई देने के लिए, उसको जो कंपलसरी किया गया, उसको फिरोज भाई की का ही पिटीशन था हाईकोर्ट में, जो हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में जीता और उसको निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जीता और उसको निकाला गया। तो आप सब क्रांतिकारी भाई लोग जो काफी साल से इस लाइन में देखिए, अभी तो आरबी तो डिसॉल्व होने वाली है। अभी ये जो अगले भी आता है तो बहुत टेम्परेरी लोग रहेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहता है, जैसे लेबर लॉस में बदल आया तो आर्मी में भी कोई जॉब्स ले रहेंगे। और जो 25% रहेगा वो तो सिलेक्टेड आरएसएस के जो फॉलोअर्स है उनके लिए रहेगा। तो इसमें जो हमारे एक्स सर्विसमैन है या सर्विसमैन है, उनका रोल बहुत जरूरी है। दूसरा है कि किसान के लड़के आर्मी में जाते हैं, लेकिन देखा कि वो सोल्जर्स आर मार्बल्स इन यूनिफॉर्म, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी आर्मी में तो नहीं, और किसानों की भी जो जमीन है उसको हटाने के अलावा, अपनाने के अलावा उसका कंपनीकरण कर रहा है, कॉर्पोरेशन कर रहा है। तो किसान खेती से भी हट रहा है और आर्मी से भी हट रहा है। ये बहुत सीरियस है। और ये अभी जो भाई साहब ने बताया कि पूरा कंट्रोल आर्मी पर, किसानों पर, कॉर्पोरेशन पर, WHO का या वर्ल्ड ऑर्डर का रहेगा, ये बहुत डेंजरस है। अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो वैसे ही रखते हुए वो खत्म हो जाएंगे, बहुत सीरियस बात है। तो आर्मी के जवान और सिविलियंस दोनों मिलकर रहने की ये एक रेवोल्यूशन करने की बारी है। थँक्यू, चांगला मुद्दा त्यांनी ठेवला। चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, ये भूख क्यों, ये जुल्म का है शोर क्यों, ये जंग 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 का है शोर क्यों, ये भूख क्यों, ये जुल्म का है शोर क्यों, ये जंग 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 का है शोर क्यों। हर एक नजर बुझी बुझी, हर एक दिल उदास, बहुत फरेब खाए अब फरेब और क्यों। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिलके बढ़े आग के, जिस तरह चिराग से जले चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा क्या, मिलके चलो,